Hello dear student, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Examination Paper 2025. Assertion, question number 14. Assertion, the deflection in a galvanometer is directly proportional to the current passing through it. Reason, the coil of galvanometer is suspended in a uniform radial magnetic field. ठीक, solution. जब एक कंडीशन होती है इनइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाले केस में गैल्वेनोमीटर में इनइक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है ये रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होता है। आपने ये पढ़ा होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है NIAB sin थीटा इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क होता है C फाई। यहाँ से अगर हम I निकालते हैं तो C अपॉन NAB sin थीटा फाई, ये फॉर्मूला होता है आपका। इसमें C जो है ये टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट, और A एरिया ऑफ द लूप होता है, एरिया ऑफ द लूप, और B मैग्नेटिक फील्ड, और फाई डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, और थीटा जो है ये एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। जानते हो C, इसमें C, A और B ये परमानेंट कांस्टेंट होते हैं ये, लेकिन थीटा कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि जब ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है वो रोटेट करती है ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो B और एरिया की दर्शन के बीच में जो एंगल है वो चेंज होता रहता है। इसीलिए यहां I का डायरेक्टली रिलेशन है फाई और साइन थीटा के साथ, ऐसा रिलेशन होता है। लेकिन इफ अगर आप रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कर लो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना लो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो थीटा है ये भी कांस्टेंट हो जाता है 90 डिग्री, और नाम जो लिख रखा है मैंने ये ऑलवेज हो जाता है इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल का प्लेन है, इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, द प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब पैरेलल लिखा, बच्चे कहते हैं थीटा 90 डिग्री बता रहे हो और इधर पैरेलल लिख रहे हो। भाई प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल है। जैसे ये अगर कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, समझाने केवल तो ये इसका क्या है, प्लेन, तो ये तो प्लेन हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के पैरेलल है। ऐसे मान लो, समझा रहा हूं बस केवल, ये प्लेन ऑफ द कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। एरिया की डायरेक्शन कैसे होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, तो बी एरिया डायरेक्शन ऐसे जाएंगे, तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो आप कंफ्यूज मत हो ना इस पैरेलल से। हाँ, प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हैंस थीटा इज 90 डिग्री ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि ये एंगल किसके बीच में है उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। बी और प्लेन के बीच में 0 डिग्री होगा, ये पक्का है। अगर हम एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड प्लेन देखें, प्लेन ऑफ द कॉइल, तो ये पक्का 100% 0। लेकिन हमें एंगल तो जो लेना है इस जगह पर वो बी और डायरेक्शन ऑफ एरिया के बीच में लेना है बेटा, ये थोड़ी लेना बी और प्लेन के बीच में एंगल, ये थोड़ी लेना है। और एरिया की डायरेक्शन दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, तो बी और ए के बीच में कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड करने से ऐसा होता है, और 90 डिग्री हो जाता है तो साइन 90 के लिए 1, तो I प्रोपोर्शनल टू 5 हो जाता है, I प्रोपोर्शनल टू
फाइव हो जाता है, थीटा भी कांस्टेंट हो जाता है। तो ये लिख रहा है द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, रीजन है इसका, द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा तभी वैलिड होगा, अदरवाइज ये कंडीशन रहेगी। तो ये भी ठीक है, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आया होगा।